आज अपने 5वां समास है। 4 समास हमने पढ़ लिए हैं। बहुव्रीहि समास, इसकी परिभाषा है कि वह समास जिसमें अन्य पद प्रदान होता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रथम पद प्रदान हो, द्वितीय पद प्रदान हो या दोनों पद प्रदान हो, वो तो अलग अलग समास थे। लेकिन जिसमें अन्य पद प्रदान हो, न तो पहला न दूसरा न दोनों, कोई अन्य ही पद प्रदान हो, उसे हम कौन सा समास कहते हैं? उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। और बहुव्रीहि समास युक्त जो अधिकांश जो पद होते हैं वो या तो व्यक्ति विशेष होते हैं या देव विशेष होते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए रूढ़ हो चुके हैं या किसी देवता के लिए जो शब्द रूढ़ हो चुका है उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे अभी हमारे समाज में कई लोगों के नाम गणेश होते हैं, कई लोगों के नाम है गणेश, लेकिन गणेश से हमें किसका भाव आता है? गणेश जी का आता है। किसका आता है? गणेश जी का। शिव, कई लोगों के नाम होते हैं शिव, लेकिन शिव से हमें शंकर भगवान का ही नाम याद आता है। वो रूढ़ हो गया वो शब्द किसके लिए? शंकर भगवान के लिए। गणेश किसके लिए रूढ़ हो गया? गणेश जी के लिए, गजानन के लिए। गजानन कहते हैं अपन गजानन थोड़ी व्यक्ति को थोड़ी ढूंढेंगे। गजानन कौन है? गणेश जी। लंबोदर कौन है? गणेश जी। तो चाहे कितने लोगों को बोले, लेकिन वो शब्द एक व्यक्ति के लिए या एक देवता के लिए रूढ़ हो चुका है, उसी के लिए प्रयोग में किया जाता है सबसे ज्यादा। तो वो क्या कहलाएगा? वो शब्द, उस शब्द में कौन सा समास होगा? अपने बहुव्रीहि समास होगा। यानी कि रूढ़ हो जाए उन्हें हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। यानी कि अब तक आपने जितने समास पढ़े या तत्पुरुष समास हम पढ़ेंगे, उनके अलावा जितने भी शब्द बचेंगे, और बाकी में तो कहीं ना कहीं प्रथम पद प्रदान होगा, दूसरा पद प्रदान होगा, लेकिन बहुव्रीहि समास में अन्य ही पद प्रदान होगा। जैसे एक उदाहरण देखो आप, एक दंत, इसका विग्रह होगा एक है दंत जिसके, एक है दंत जिनके। अब एक है दंत जिनके कहते हैं, आपको किसका नाम आएगा? एक दंत वाले कौन? गणेश जी। एक दंत कौन है? एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माते सिंदूर सोए, है ना, आदम मूसक की सवारी, गणेश जी की आरती में भी आता है। तो एक है दंत जिनके, वह कौन है? वह एक है दंत जिनके गणेश। अब एक दंत से हमें किसका भाव आया? सीधा गणेश जी का। चाहे आप कोई व्यक्ति के एक ही दांत हो, उसे एक दंत थोड़ी कहेंगे। अगर कह भी देंगे तो उसका वो गणेश जी थोड़ी बन जाएगा। एक दंत तो कौन है? गणेश जी हैं। फिर देखो एकाक्ष, एक है अक्षी जिसकी। अब अक्षी का मतलब होता है आंख। एक है अक्षी जिनके शुक्राचार्य, किसे कहा जाता है? शुक्राचार्य, यानी कि इनको एकाक्ष कहा जाता है, शुक्राचार्य। फिर देखो दूसरा, ये त्रिनेत्र, सीधा सा त्रिनेत्र आते हैं, किसका नाम याद आता है अपने को? भगवान शिव का नाम आता है। तीन है नेत्र जिनके। अब तीन है नेत्र जिनके, कौन? भगवान शिव। ये अब त्रिनेत्र शब्द उनके लिए फिक्स हो गया। त्रिनेत्र शब्द उनके लिए फिक्स हो चुका है। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिनके। अब किनके चार भुजाएं हैं? चार भुजाएं किनके हैं? विष्णु जी, विष्णु। इधर देखो आप, चतुरानन, चार है आनन। आनन का मतलब मुख। चार है आनन जिसके, चार है आनन जिनके। चार मुख किसके हैं? आप ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा। षणमुख, छह है मुख जिनके। अब छह मुख किनके हैं? कार्तिकेय, कार्तिकेय। पंचवदन, पांच है वदन। वदन का मतलब ही क्या होता है? मुख। वदन का मतलब ही क्या होता है? मुख। पांच है वदन जिनके। आप पांच मुखी कौन है? शिव जी को ही मानते भाई, शिव। 10 गिरिव, 10 है गिरिवाएं जिनके। अब ये भी कौन है? रावण। रमेश, रमा, रमा कहते हैं लक्ष्मी जी को। रमा किसे कहते हैं? लक्ष्मी जी को। तो रमा के हैं ईश जो, रमा के हैं ईश जो रमेश।
अब रमा लक्ष्मी के ईश यानी कि ईश्वर यानी कि स्वामी, तो लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु जी। तो रमा के हैं ईश जो विष्णु, सुरेश सुरों, सुरों मतलब देवताओं, सुरों मतलब देवताओं कि सुरों के हैं ईश जो। अब देवताओं के देवता किसे माना जाता है? देवराज इंद्र, देवताओं का भी देवता इंद्र को माना जाता है। देवताओं का राजा सुरों का है ईश जो, स्वामी जो कौन? इंद्र। अब इन सभी में आपने देखा होगा किसी न किसी देवता का नाम आ रहा है, किसी व्यक्ति विशेष, ये तो लिखा हमने व्यक्ति विशेष या किसी देव, देव मतलब किसी देवता विशेष के लिए जो शब्द रूढ़ हो चुके हैं उन्हें हम कौन सा समास कहेंगे? उसमें बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। सब में देखिए आप, एक दंत, एक है दंत जिनके वह हो गए अपने गणेश जी, एकाक्ष एक है अक्षी जिनके वह हो गए शुक्राचार्य जी, त्रिनेत्र तीन है नेत्र जिनके वह कौन? शिव, चतुर्भुज चार है भुजाएं जिनके वह कौन? विष्णु, चतुरानन चार है आनन, आनन के मुख जिनके वह कौन? ब्रह्मा, षणमुख छह है मुख जिनके वह कौन? कार्तिकेय, पंचवदन पांच है वदन जिनके वह कौन? शिव, 10 गिरिव 10 है गिरवाएं जिनके वह कौन? रावण, रमा के हैं ईश जो कौन? विष्णु, सुरों के हैं ईश जो कौन? इंद्र। एक चीज देखिए आपने इसमें, अभी तक हम कोई भी समास पढ़ रहे थे तो प्रथम पद द्वितीय पद प्रधान था, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, जैसे माता पिता, हम क्या लिखते थे? माता और पिता। लेकिन यहां देखो आप, एक दंत, हमने डायरेक्ट क्या लिखा? न तो इसमें एक है न दंत है, कोई सा भी पद प्रधान नहीं है ना, अन्य पद आ गया ना, अन्य पद मतलब अन्य गणेश जी, अन्य शब्द आ गया। देखो इसमें देखो त्रिनेत्र, अब त्रिनेत्र तीन है नेत्र जिनके, तो त्रिनेत्र का डायरेक्ट क्या हो गया? शिव, अन्य पद प्रधान। भाई त्रिनेत्र न तो तीन लिखा हमने यहाँ, न नेत्र लिखा, हमने क्या लिखा? शिव लिखा, तो इसमें अन्य पद प्रधान हो रहा है ना। माता पिता का तो हम क्या करते थे? माता और पिता। भाई ये तो हमने विग्रह किया है, लेकिन इसका समासिक पद क्या हो रहा है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, कार्तिकेय, शिव, ये इसका समासिक पद है। भाई वो पूछे कि एकाक्ष में कौन सा समास है, तो डायरेक्ट हम करेंगे उसमें बहुव्रीहि समास है। भाई अन्य पद प्रधान है, एकाक्ष का मतलब शुक्राचार्य होता है। कोई पूछे चतुरानन में कौन सा समास है, तो हम बताएंगे बहुव्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि चतुरानन का मतलब ब्रह्मा जी होता है, चतुरानन से हम किस में जाएंगे? ब्रह्मा जी में। तो अन्य पद प्रदान हो रहा है, सब में अन्य पद प्रदान हो रहा है। यहाँ देखो 10 गिरिव, अब 10 गिरिव अपने यहाँ 10 लिखा, 10 भी नहीं लिखा, गिरिव भी नहीं लिखा, हमने क्या लिख दिया? रावण। तो अन्य पद प्रदान हुआ कि नहीं हुआ? तो जहां अन्य पद प्रदान होता है वहां पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। अब कुछ अन्य उदाहरण लिखेंगे और भी, कुछ और उदाहरण बहुव्रीहि समास के। उमेश, उमा, उमा है अपने पार्वती, उमा के हैं, लिखते जाएं, जो उमा के हैं ईश जो, उमा के हैं ईश जो। अब उमा यानी पार्वती, तो पार्वती के ईश स्वामी पति कौन है? पार्वती का हस्बैंड कौन हो गया? शिव। पार्वती के हैं ईश जो यानी कि उमा के हैं ईश जो शिव। खगेश, अब खगों, खगों मतलब पक्षियों के हैं ईश जो। खगेंद्र, खगेंद्र, या फिर हम कह सकते हैं इसे गरुड़। गरुड़ को पक्षी राज माना गया है, पक्षियों का राजा, पक्षियों का स्वामी, है ना। आगे देखो कमलेश, अब कमला किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए, किसे कहते हैं बताओ? लक्ष्मी जी को किसे कहते हैं? तो कमला के हैं ईश जो। अब कमला के ईश यानी कि स्वामी कौन है? वही विष्णु जी। आगे देखो श्रीकांत, श्री किसे कहते हैं? श्री भी लक्ष्मी जी को कहते हैं। श्री यहां कोष्ठ में लिख लो आप चाहो तो लक्ष्मी। श्री के हैं कांत जो, कांत का मतलब होता है पति, कांत का मतलब क्या होता है? पति। तो श्री के हैं कांत जो, वो भी कौन हो जाएंगे? विष्णु जी। सच्चिकांत, सच्ची के हैं कांत जो, अब सच्चिकांत कौन हो जाएंगे अपने?
सची के पति कौन है भाई? इंद्र। सची के हैं कांत जो, इंद्र। सचिपति आता है ना अपने, इंद्र। रति कांत, रति के हैं कांत जो। अब रति के पति कौन है? कामदेव। रति के हैं कांत जो, कामदेव। सीता कांत, ये तो बता दो। सीता के हैं हाँ कांत जो, यानी कि उनके हस्बैंड राम। राधा कांत, राधा के हैं कांत जो, यानी कि राधा के हैं पति जो, कृष्ण। यहां आ जाओ मकर ध्वज। मकर है जिसकी दो जामें, मकर है जिसकी दो जामें। किसकी दो जामें हैं? मकर का है ध्वज जिसके, ऐसे लिख लो आप, मकर यानी कि कह सकते हो आप मछली। मकर का मतलब है मछली। मकर का है ध्वज जिनके, और कुसुमायुध भी वही है, मकर ध्वज भी वही है। कौन है बताओ? मकर का है ध्वज जिनके वह कामदेव, कुसुमायुध कामदेव, पुष्पधनवा कामदेव, तीनों इन्हीं के हैं। दूसरा भी लिखो, कुसुम का है, कुसुम का है आयुध। आयुध कहते हैं हथियार को, या शस्त्र कह सकते हो आप। कुसुम का है आयुध जिनके, और ये भी साथ में लिखेंगे, पुष्प का है धनुष जिनके। तो तीनों के तीनों किसके हैं? अपने कामदेव के। मकर ध्वज, कुसुमायुध, पुष्पधनवा, ये सब इन्हीं के पर्यायवाची कामदेव की। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक किसे कहते हैं? पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक कहते हैं अपन कमल को। किसको? कमल को। तो पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक के समान है अक्ष जिनके, पुंडरीक के समान या पुंडरीक के हैं अक्ष, अक्षी कर दो, अक्षी जिनके, यानी कि आंखें, यानी कि कमल के समान किसकी आंखें हैं? विष्णु जी की। यहां लिख लो आप विष्णु। ये इस प्रकार हमने देखे, कुछ उदाहरण और भी हैं। वापस देखो, उमा, उमेश, उमा यानी पार्वती, उमा के हैं ईश जो शिव। फिर देखो आप खगेश, खगों के हैं ईश जो खगेंद्र या गरुड़। कमलेश, कमला यानी लक्ष्मी, तो कमला के हैं ईश जो, इसका मतलब स्वामी, पति, है ना, ये इन्हीं का अर्थ होता है। तो ईश जो विष्णु। श्रीकांत, श्री यानी कि लक्ष्मी, श्री के हैं कांत जो विष्णु। सचिकांत, तो सची के हैं कांत, कांत का मतलब क्या लिखा हमने? पति, तो सची के हैं कांत जो इंद्र। रतिकांत, रति के हैं काम, कांत जो यानी कि रति के पति कामदेव। सीताकांत, सीता के हैं कांत जो, कौन? राम। राधाकांत, राधा के हैं कांत जो, कौन? श्री कृष्ण। और मकर ध्वज, मकर है जिनकी ध्वज, मकर का है जिनके ध्वज। फिर देखो कुसुमायुध, कुसुम का है आयुध जिनके, वह कौन? कामदेव। पुष्पधनवा, पुष्प का है धनुष जिनके, वह कौन? कामदेव। ये सभी किसके हैं? कामदेव की। और पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक प्लस अक्ष, पुंडरीक प्लस अक्ष। पुंडरीक कहते हैं अपन कमल को, अक्ष का मतलब आंखें, कि पुंडरीक के हैं अक्षी जिनके, या पुंडरीक के समान है जिनकी आंखें। कौन है वो है अपने विष्णु जी। कुछ उदाहरणों को लिखिए अब आगे देखिए, बहुब्रीहि में आगे बढ़ते हुए, यहां है तरणीजा। तरणीजा, तरणी किसे कहते हैं अपन? तरणी किसे कहते हैं अपन? छोटी बड़ी, छोटी की मात्रा यहां पर, इसको कहते हैं अपन सूर्य। और वो अगर बड़ी की मात्रा आती तो उसे क्या कहेंगे अपन? नाव। तो इस तरणी का मतलब क्या है यहां पर? सूर्य। तो सूर्य की है पुत्री जो, अब सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना। सूर्य की है पुत्री जो, कौन? यमुना। लिखो यहां सूर्य, इनकी तरणी का मतलब क्या है? सूर्य। सूर्य की है पुत्री जो, अब सूर्य की पुत्री कौन है? अपने यमुना। यहां लिख लिया आप यमुना। आगे देखिए आप भूमि जा, भूमि की है पुत्री जो, जागा मतलब पुत्री, भूमि की है पुत्री जो, कौन? सीता।
भूमि की है पुत्री जो सीता। आगे आओ अपने क्षीरोद तनया, क्षीर सागर की है पुत्री जो, क्षीर प्लस तनया, तनया का मतलब होता है पुत्री, तो क्षीर सागर की है पुत्री जो। अब कौन आएगी इसमें क्षीरोद तनया में? लक्ष्मी, लक्ष्मी। तो तरणी की पुत्री यमुना, भूमि की पुत्री सीता और क्षीर सागर की पुत्री लक्ष्मी। आगे देखो हरि प्रिया, हरि किसे कहते हैं? विष्णु जी को। अब हरि की प्रिया कौन है? वही लक्ष्मी जी। हरि यानी कि कोष्टक में लिख लो आप चाहो तो विष्णु। हरि की है प्रिया जो, हरि प्रिया आ जाएगा आपके लक्ष्मी। अब देखो मुरारी शब्द को ध्यान से देखो आप, मुरारी, मुर प्लस अरि। मुर एक राक्षस का नाम है, ये मुर प्लस अरि। अब मुर तो कौन है? एक राक्षस है, और अरि का मतलब होता है शत्रु। अब इस राक्षस का शत्रु कौन है? मुर राक्षस को किसने मारा था? भगवान श्री कृष्ण ने। किसने मारा था? भगवान श्री कृष्ण ने। तो मुर के अरि, तो मुर के शत्रु हो गए ना वो, तो मुरारी अपन किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। तो आप यहां लिखेंगे मुर के हैं अरि जो, अरि का अर्थ होता है, कोष्टक में लिख लो आप चाहो तो शत्रु। मुर के हैं अरि जो, आप कौन है? ये कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण। देखो आप मदनारी, यहां भी वही बात है, मदन प्लस अरि, समझो इसको भी, मदन प्लस अरि। अब देखो मदन किसे कहते हैं? कामदेव को। मदन महीना, कामदेव का महीना कहते हैं ना, तो मदन का मतलब होता है कामदेव और अरि का मतलब होता है शत्रु। अब यहां देखो कामदेव को किसने जलाकर भस्म किया था? भगवान शिव ने। उन्होंने किया था तीसरी आंख से। तो कामदेव के अरि यानी कि शत्रु कौन हो गए? भगवान शिव। तो अपन यहां लिखेंगे कि मदन का है अरि जो, यानी कि मदन का है शत्रु जो। भाई वैसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनको जलाया उन्होंने ही था, इसलिए मदनारी कहते हैं कि मदन यानी कि कामदेव, मदन के हैं अरि जो, अरि का मतलब शत्रु होता है। अब कौन आ जाएगा यहां पर? शिव। देखो आप पद्मनाभ, ध्यान से देखो आप, पद्मनाभ, पद्म, पद्म का मतलब क्या होता है? कमल, शाबाश। पद्म का मतलब होता है आपने कमल। तो पद्म है नाभि, नाभि मतलब नाक माना जाता है, आपने ये जगह मानी जाती है। पद्म है नाभि में जिनके, अब ये कौन है? पद्मनाभ कौन है? विष्णु जी। पद्म है नाभि में जिनके, वह विष्णु। फिर देखो आप, अब देखो यहां लंबोदर, समझे से, लंबा है उदर। अब उदर किसे कहते हैं? पेट को। लंबा है उदर जिनका, लंबा है उदर जिनका, किनका लंबा उदर है, किनका लंबा पेट है? गणेश जी का मानते हैं। चाहे आप कितने गांव में 10 लोगों के लंबे पेट हो, उन्हें लंबोदर नहीं कहेंगे अपन। लंबोदर से तो अपने को क्या याद आएगा? गणेश जी याद आएंगे। तो लंबा है उदर यानी कि पेट जिनका, गणेश, लंबोदर। ठीक। मूसक वाहन, मूसक किसे कहते हैं? चूहे को कहते हैं। और चूहा किसका वाहन है? किसकी फॉर्च्यूनर है? गणेश जी की। तो मूसक यानी कि कोष्टक में लिख लो आप चूहा। मूसक है वाहन जिनका, तो कौन आ जाएंगे अपने? गणेश, मूसक वाहन। इधर देखो नीलकंठ। अब नीलाकंठ किसका है? शिव जी का। वैसे नीलकंठ अपने ये मोर होते हैं ना, उनका भी नीलाकंठ होता है, मोर का भी नीलाकंठ होता है, लेकिन नीलकंठ आते हैं हमें क्या याद आते हैं? भगवान शिव याद आते हैं। तो नीला है कंठ जिनका, नीला है कंठ जिनका, नीला है कंठ जिनका।
शिव। एक बार उन्होंने जहर पिया था, कालकूट नामक जो बहुत खतरनाक जहर था, उसका पान कर लिया था, तो यहाँ रोका था उन्होंने, इसलिए उनका कंठ कैसा पड़ गया था, नीला, तभी से उनका नाम हो गया नीलकंठ। पीतांबर, पीत, पीत का मतलब क्या होता है, पीला। पीत है अंबर, पीत है अंबर। अंबर का मतलब क्या होता है, वस्त्र। अंबर का मतलब क्या होता है, वस्त्र। कि पीत है अंबर जिनके, अब पीत अंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पीत अंबर स्पेशल आएगा तो अपने विष्णु के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, पीतांबर। पीत है अंबर जिनके, वह विष्णु। आगे देखो, वज्रायुध। वज्र का है आयुध जिनके। आयुध का मतलब होता है हथियार या शस्त्र, उनका हथियार या शस्त्र कह सकते हैं अपन, हथियार या शस्त्र कुछ भी लिख लो, अरे शस्त्र ही लिख लो। वज्र का है आयुध जिनके, तो वज्र का शस्त्र किसके पास है, वैसे तो और देवताओं के पास भी है, लेकिन अब एक के लिए ज्यादा स्पेशल माना जाता है, इंद्र। वज्रायुध, वज्र का है आयुध जिनके, वह इंद्र। आगे एक और लिख लो, हल आयुध। अब हल किसका हथियार है, हल का है आयुध जिनकी, हल का है आयुध जिनकी। अब किसका हथियार है भाई, हल, हलधर किसे कहते हैं, बलराम को। किसे कहते हैं, बलराम को। उन्हें हलधरी तो कहते हैं ना, तो वहां आ जाएगा अपने बलराम, बलराम। ये लो अपने बलराम को ही कहते हैं ना। देखो, तरनीजा सूर्य की है पुत्री जो यमुना, भूमिजा भूमि की है पुत्री जो सीता। जागा मतलब पुत्री होता है, यहाँ भी जागा मतलब पुत्री है। क्षीरोद तनिया, तनिया का मतलब पुत्री, तो क्षीर सागर की है पुत्री जो लक्ष्मी। हरि, हरि प्रिया, हरि कहते हैं अपन विष्णु को, कि हरि की है प्रिया जो लक्ष्मी। मुरारी, मुर एक राक्षस का नाम है, और उसके अरि यानी कि उसके शत्रु कौन है, श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण को मुरारी कहते हैं। मदनारी, मदन कामदेव को कहते हैं, और उनके अरि कौन है, शत्रु कौन है, शिव। पद्मनाभ, पद्म कमल को कहते हैं, पद्म है जिनकी नाभि में, वह कौन, विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर पेट जिनका, वह कौन, गणेश जी। फिर आ जाओ मूषक वाहन, मूषक यानी कि चूहा, मूषक यानी चूहा, चूहा जिनका वाहन है, फॉर्च्यूनर है, वो कौन, गणेश जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, शिव। पीतांबर, पीत यानी कि पीले हैं अंबर जिनके, अंबर यानी वस्त्र जिनके, वह कौन, विष्णु। वज्रायुध, वज्र का है आयुध यानी कि शस्त्र जिनके, वह इंद्र। और हल आयुध आएगा तो हल जिनका हथियार है, वो कौन है, बलराम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बहुव्रीहि समास के उदाहरण अपन पढ़ते जा रहे हैं। आगे कुछ और उदाहरण लिखे हमने यहाँ। पहला उदाहरण है अपने वज्रपाणी। तो वज्र तो आपको पता है एक कठोर हथियार का नाम है। पाणी का मतलब होता है हाथ। पाणी का मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ पे पानी 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 पानी, सबका मतलब क्या है, हाथ। अब वज्र है जिनके हाथों में, यानी कि जिनका हथियार, तो कौन, इंद्र आ जाएगा यहाँ पर। वज्र है पाणी में जिनके, पाणी मतलब यहां लिख लो कोष्टक में हाथ। वज्र है पाणी में जिनके, अब किनके पाणी यानी किनके हाथों में वज्र का हथियार है, इंद्र। ठीक है, तो वज्र हो गया वज्रपाणी, इंद्र। शूलपाणी, शूल कहते हैं त्रिशूल को, त्रिशूल को, पाणी मतलब हाथ। अब त्रिशूल किसके हाथ में, मेन तो अपन किसके मानते, भगवान शिव के। चाहे और कितने आप त्रिशूल लेके घूमो, आपको शिव थोड़ी कहेंगे। भाई राकेश त्रिशूल लेट जा रहे, भाई शंकर भगवान आ गए, थोड़ी कहेंगे माँ भाई राकेश ही तो। लेकिन त्रिशूल जिनके हाथों में, उसका एक रूढ़ शब्द हो गया भगवान शिव के लिए, तो शूलपाणी। तो यहां लिखेंगे शूल, यानी कि क्वेश्चन में लिख लो आप त्रिशूल। शूल है पाणी में जिनके, पाणी में जिनके। अब पाणी का मतलब क्या होता है, हाथ, है ना। तो शूल पाणी हो गया अपने शिव। आगे देखिए, वीणा पाणी। अब वीणा किसके हाथों में, मां सरस्वती के हाथों में है, तो लिख सकते हैं अपन वीणा है पाणी में जिनके।
तो वीणा पाणी हो गए अपने माँ सरस्वती। भाई हाथों में भी कर सकते हैं, वीणा है हाथ में जिनके, लेकिन अपन हो सके जहां तक इन्हीं शब्दों में करें इसका विग्रह। गदा पाणी, अब गदा है पाणी में जिसके कौन, विष्णु के लिए आता है। किसके लिए, विष्णु के लिए। गदा है पाणी में जिनके, वो हो जाएंगे अपने विष्णु। नेक्स्ट देखो चक्र, चक्र पाणी, वैसे तो चक्र कई लोगों के पास है लेकिन एक स्पेशल हो गया विष्णु के लिए। चक्र है पाणी में जिनके, कौन, विष्णु। अब देखो वाग देवी, समझो इस शब्द को। वाक, वाक कहते हैं वाणी को, वाक किसे कहते हैं, वाणी को। देवी यानी कि उसकी देवी, वाणी की देवी कौन है, सरस्वती। तो यहां लिखो वाक और कोष्टक में लिखना आप वाणी। वाक की है देवी जो, ये है अपने मां सरस्वती, वाणी की देवी सरस्वती। देखो श्वेतांबरा शब्द को समझा करो। श्वेत प्लस अंबर, श्वेत यानी सफेद, अंबर यानी वस्त्र, तो श्वेत है वस्त्र जिसके कौन, वो भी मां सरस्वती है ना। तो यहां लिखो श्वेत है अंबर जिनके, श्वेत यानी सफेद है, अंबर, अंबर यानी क्या लिखा था हमने पहले भी लिखा था वस्त्र। श्वेत है अंबर जिनके, वो कौन है, अपने मां सरस्वती, तो सरस्वती। ठीक है। जगन मोहिनी शब्द को समझो। जगत प्लस मोहिनी, कि जगत यानी कि संसार को मोहित